अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। भाई सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो कि काफ़ी दिनों से नहीं की, वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कर दीजिएगा क्योंकि भाई ये बात का करना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ दिनों के बाद अपडेट्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं, बीच में कुछ छोटी छोटी आ गई थी, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। पहली अपडेट है व्हाट्सएप के बारे में। तो भाई व्हाट्सएप वाले हमें काफ़ी देर से ये चीज़ तो कह रहे हैं आप इतने टाइम के बाद व्हाट्सएप के मैसेज को डिलीट कर लेना, मतलब कि टाइम इंक्रीज़ करें। लेकिन अभी वो लोग एक नया फीचर आप लोग को देने वाले भी होगा कि आपने अगर फॉर एग्जाम्पल कोई गलती से मैसेज डिलीट कर देना तो आप उसको रिकवर कर पाओगे, उसको अंडू कर पाओगे। अभी एक स्क्रीनशॉट सामने आया, बीटा के अंदर टेस्टिंग इसकी चल रही है। जब आप डिलीट करोगे तो पॉपअप आएगा, वहां पर अंडू का ऑप्शन होगा। जिस तरह हम लोग मेल को सेंड करते हैं तो वहां पर थोड़ा सा ऑप्शन आता है ना अंडू, आप फौरी तौर पर कुछ सेकंड्स आप लोगों को मिलते हैं। मे बी इस किस्म का कोई फीचर दिया जाए। पर्सनली तौर पर मुझे इस फीचर के बारे में ये कहना है कि इतनी कोई खास ज़रूरत पड़ी नहीं, मतलब, लेकिन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अभी जो नेक्स्ट अपडेट आएगी मे बी उसके अंदर इसको रोल आउट कर दिया जाए क्योंकि टेस्टिंग तो ऑलरेडी चल ही रही है। नेक्स्ट अपडेट है नेटफ्लिक्स के बारे में। तो हम लोगों ने इस अपडेट को पहले कवर किया था कि नेटफ्लिक्स वाले एक चीपर वर्जन लेके आएंगे जिसके अंदर एड्स आया करेंगी। अब जाहिर सी बात है कि उस वर्जन की कुछ लिमिटेशंस होंगी, ऐसे फ्री में आपको सस्ता माल तो मिलने वाला नहीं है। अब ये चीज़ यहाँ पर रिपोर्ट की जा रही है कि उस वर्जन के अंदर आप लोगों को डाउनलोड का ऑप्शन नहीं मिलेगा, लाइक जिस तरह हमें नॉर्मल वर्जन के अंदर मिलता है ना कि आप मूवीज़ या फिर शोज़ जो भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, उसको ऑफलाइन सेव कर सकते हो। अगर आपने बाहर ट्रैवल करना है तो आप लोग वहाँ पर जाकर उसको इंजॉय कर सकते थे, लेकिन ये वाला ऑप्शन आप लोगों को एड्स वाले वर्जन के अंदर नहीं मिलेगा। पर्सनली तौर पर मैं अगर अपनी बात करता हूँ, मुझे कोई डाउनलोड का कभी कोई ज़रूरत पड़ी नहीं है। मैं घर पे होता हूँ तो मतलब कई ऐसे इलाके में जाता नहीं हूँ, लेकिन मुझे पर्सनली तौर पर लगता है कि ये वाला ऑप्शन होना चाहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग डाउनलोड करके मूवीज़ वगैरह को देखते हैं। आप लोगों की क्या ओपिनियन है, आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट अपडेट है एप्पल के बारे में। तो भाई ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है, जो बड़े बड़े लीक्स्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि आईफोन 14 सीरीज़ को 7 सितंबर को लॉन्च किया जा रहा है। उसके एक वीक के बाद जो अवेलेबिलिटी वगैरह उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा, विच मीन्स के चाइना और ताइवान की जो वॉर वगैरह चल रही थी उसकी वजह से ये चीज़ें रिपोर्ट की जा रही थी कि आईफोन 14 सीरीज़ डिले हो सकती है थोड़ी बहुत। लेकिन भाई एप्पल पहले एक क्वार्टर के अंदर जो सितंबर को होता है ना आईफोन 14 सीरीज़ को लॉन्च करने वाला है, ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है और यही एप्पल की टाइमलाइन होती है। तो अगर आप वेट कर रहे थे तो डेफिनेटली वेट करते रहो। आप लोगों को पाकिस्तान की मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, इंपोर्ट बंद है भाई, ब्लैक हो रही है, हर चीज़ ब्लैक हो रही है। आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, आपको पहले दिन भी मिल सकता है आईफोन, वो आप लोगों ने डीलर्स के ऊपर चीज़ छोड़ देनी है। हमने ऐसे न्यूक्लियर बना लिया था तो भाई आईफोन को इम्पोर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे मैंने स्टोरी सुनी है कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट हुई थी, जो कि वो एक स्मगलर जो जिसके बारे में आपने देखी होंगी वीडियोस यूट्यूब पर, काफ़ी ज़्यादा पड़ी होती है। टेंशन आप लोगों ने बिल्कुल नहीं लेनी। लेकिन भाई ये टेलनोर वालों ने बहुत ज़्यादा टेंशन दी हुई है। नेक्स्ट अपडेट टेलनोर के बारे में है। पहले तो भाई सिग्नल चले जाते थे, लाइट जाती थी, उसके बाद पिछले 2 दिन से तकरीबन इनके सिग्नल आ ही नहीं रहे। इन्होंने कोई किसी किस्म की लोगों को अपडेट नहीं दी कि ये मसला हमारे साथ चल रहा है। जब काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये इश्यूज़ आए तो उन लोगों ने क्या किया, अपडेट दे दी और बता दिया कि भाई बारिश और फ्लड की वजह से जो फाइबर केबल्स हैं इनकी वो डैमेज हुई हैं, जिसकी वजह से सर्विस आउट चल रही है, उसको फिक्स करने की कोशिश कर रही हैं। इस वक्त लाहौर के अंदर अभी जिस वक्त मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ कोई सर्विसेज लाइक बहाल नहीं हुई, एक सिग्नल आ रहा है, कभी वो भी नो सर्विस चल जाती है, कॉल करने लगो तो वो भी गायब हो जाता है। अब कल मैंने इनकी टीम से बात की, मैंने इन्हें ट्विटर के ऊपर टैग किया, मैं तो अपना मसला बयान कर रहा था कि भाई लोड शेडिंग। अब मुझे आगे से कह रहा है आप 30 सेकंड की कॉल करें फिर हमें बताएं। मैंने कहा भाई सिग्नल नहीं आ रहे, कॉल कहाँ से करूँगा जी, मतलब कि टोपियाँ ये भी करवा रहे होते हैं। हेल्पलाइन के ऊपर कॉल कर रहा हूँ, मुझे कह रहा है कि भाई आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही तो आप जगह बुक को बदलो, ये यहाँ पे टावर लगा हुआ, भाई कहाँ पे जाऊँ, टावर के ऊपर जाके चढ़ जाऊँ। तो ये पूरा सीन चल रहा है। अगर आपकी टेलनोर सर्विस नहीं आ रही, ये इन्होंने एरियाज बताए हैं, सेंट्रल पंजाब मतलब कि लाहौर शोर का पूरा एरिया और उसके अलावा सिंध के अंदर ये वाली सर्विस इन लोगों की ख़राब चल रही है केबल की डैमेज की वजह से। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट है रेडमी के बारे में। हम लोग काफ़ी दिनों के बाद रेडमी की कोई अपडेट को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को पता है पाकिस्तान की मार्केट में वैसे कोई साइलेंस चल रही है, गाड़ियों की मार्केट और जो मोबाइल्स की मार्केट है भाई बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। अब ये अपडेट है कि 2 स्मार्टफोन्स रेडमी के जो कि Xiaomi के और Redmi के आप लोग कह सकते हो इधर उधर लिस्ट हो रहे हैं। पहला तो है Xiaomi का Civi 2 जो कि पाकिस्तान के अंदर वन भी नहीं आया था, और एक और स्मार्टफोन है जो कि है Redmi 11A। अब ये जो Redmi 11A है ना, ये मुझे कुछ खटक रहा है दिमाग के अंदर में भी आ सकता है पाकिस्तान के अंदर रीब्रांड वगैरह होगी। इसकी स्पेसिफिकेशन इतनी ज़्यादा सामने नहीं आई, लेकिन Xiaomi वाले इसके ऊपर काम कर रहे हैं। जो Civi 2 है ना, उसके अंदर बारे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सामने नहीं है। उसके अंदर ये चीज़ कही जा रही है कि Snapdragon 7 Gen 1 का प्रोसेसर यूज़ किया जाएगा, जो कि अभी तक आई थिंक किसी स्मार्टफोन के अंदर नहीं आया।
एमोलेड डिस्प्ले होगा, कर्व डिस्प्ले वगैरह आप लोगों को मिल जाएगा। ये पता नहीं स्मार्टफोन आता सभी पाकिस्तान के अंदर नहीं आता, लेकिन इसके ऊपर डेफिनेटली काम किया ही जा रहा है। नेक्स्ट अपडेट है वीवो के बारे में। तो फाइनली वीवो ने अपनी V25 सीरीज के 2 स्मार्टफोन्स को लॉन्च कर दिया। पहला है V25 सिंपल और दूसरा है V25 प्रो। जो V25e है उसको अभी तक लॉन्च नहीं किया गया, जिसके बारे में हम लोग सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे। वो भी बहुत जल्द लॉन्च कर दिया जाएगा। अब इनकी मैं स्पेसिफिकेशंस के ऊपर इतनी ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाऊंगा। V25 की स्पेसिफिकेशंस आप लोगों को मैं थोड़ी बता देता हूँ। जो डिज़ाइन है वो वही है जो कि हम लोग इससे पहले ऑलरेडी रूमर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, उसके पोस्टर भी सामने आए थे। V25 के अंदर एमोलेड डिस्प्ले है, 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, डायमेंसिटी 900 का प्रोसेसर है। फ्रंट के ऊपर 50 मेगापिक्सल की सेल्फी है। भाई आपको सेल्फी वीवो वाले कभी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे मामले के अंदर। 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है। बैक साइड के ऊपर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ 44 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। प्राइस चाइज को या फिर दूसरे वेरिएंट्स को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब ये पाकिस्तान के अंदर आएंगे, लेकिन बहुत जल्द इस सीरीज को पाकिस्तान के अंदर लेके आया जाएगा, क्योंकि भाई वीवो वाले ऑफलाइन चलते हैं, वो भाई अपने डिज़ाइन की बेस के ऊपर सेल्स कर देते हैं, उनको टेंशन नहीं है क्या सीन वगैरह चल रहा है। लेकिन इंपोर्ट का मसला अब थोड़ा सा यहाँ पर मौजूद है। अगर हम लोग इंपोर्ट की बात करें, टैक्सेस की बात करें, तो जो नेक्स्ट अपडेट है ना ये PTA के टैक्स के बारे में है। तो भाई कुछ चीज़ें ये रिपोर्ट की जा रही हैं कि 1 लाख को अल्हम्दुलिल्लाह जो टैक्स है वो क्रॉस कर चुका है। 1,03,04 हज़ार के करीब टैक्स आ रहा है, विच मीन्स के पहले मैक्सिमम आ रहा था 93-94 तक। अब जो है ना 10,000 उसको दोबारा से इंक्रीज कर दिया गया है। कोई कंफर्मेशन आती नहीं है, ना तो FPR वाले बताते हैं, ना PTA की तरफ से आती है। तो भाई अगर आपने रजिस्टर करवाना तो आपको इतना टैक्स देना पड़ सकता है। इसके अलावा मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई वो सीन क्या ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग का हो रहे हैं नहीं हो रहे। तो यार उस सिस्टम की कोई समझ नहीं आती, खुद से होते हैं वो कर रहे होते हैं, खुद से उनको अनब्लॉक कर देते हैं। उनकी रीज़न ये है कि हम लोगों को मोटिवेट करें, जब उनकी स्क्रीन के ऊपर सिग्नल आएंगे तो उनको पता लगेगा ओ माय गॉड सिग्नल आ गए, बट अब मैजिक, तो वो मे बी टैक्स पे करने पर मजबूर हो जाएँ। तो ये पूरा सीन है, आपने ट्रैप के अंदर नहीं आना, चाहे ये करते रहें अनब्लॉक, आपके फ़ोन को इंजॉय करें, जब बंद हो जाए तो फिर उसको वाईफाई के ऊपर यूज़ करें। और इसके अलावा मैंने वीडियो भी बनाई हुई है आप लोग किस तरह विदाउट PTS को यूज़ कर सकते हो। एक अच्छी खबर जो कि ये है कि जो सिक्योरिटी इंपोर्ट थी ना गाड़ियों की वो ओपन हो चुकी है, विच मीन्स कि मे बी मोबाइलों की बहुत जल्द इंपोर्ट को ओपन कर दिया जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है ना ये स्पेसिफिकली पाकिस्तान के गेमर्स के लिए है। भाई जो कंप्लेंट कर रहे थे ना काफ़ी महंगे हैं ग्राफिक कार्ड्स, जो डीलर्स हैं वो लूट रहे होते हैं, टाइम के ऊपर ग्राफिक कार्ड्स मिलते नहीं है, ये वो, उन लोगों को मुबारक हो कि गवर्नमेंट ने ना टैक्स लगा दिया हुआ है ग्राफिक कार्ड्स के ऊपर भी। मतलब कि अब आप लोगों को ग्राफिक कार्ड्स के ऊपर भी टैक्स पे करना पड़ेगा। आपको मैं अमाउंट यहाँ पर बता देता हूँ। बेसिकली जितनी भी प्राइस होगी ना किसी भी ग्राफिक कार्ड की, उसको आपने 36 से मल्टीप्लाई कर लेना है, बाद में जितना भी डॉलर का रेट है उससे मल्टीप्लाई कर लेना है। मतलब कि जो अमाउंट आएगी वो डॉलर के अंदर आएगी, उसको आपने करंट डॉलर के साथ मल्टीप्लाई कर लेना। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर 4GB वाले किसी भी ग्राफिक कार्ड की प्राइस की नॉर्मली, तो उसको जब आप लोग 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको $65 के करीब जो है ना उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। इसी तरह 6GB वाले के ऊपर $98, 10GB वाले के ऊपर $262 और जो 24 वाला ना उसके ऊपर आप लोगों को $542 का जो टैक्स है पे करना पड़ेगा। ये वाला जो टैक्स है इंपोर्ट के ऊपर है, जो कस्टम्स वाले होते हैं एयरपोर्ट वगैरह के ऊपर वो लोग रिसीव करेंगे। जब तक आप पे नहीं करोगे तो वो होल्ड के ऊपर कर लेंगे, जब आप पे करोगे तब आप लोगों को क्लियर किया जाएगा। लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर कोई सिम तो लगनी नहीं है, ना कोई सिग्नल है, PTA का कोई सीन नहीं है। तो ब्लैक के अंदर जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा ऑपरेशनल होगी। आप लोगों की क्या ओपिनियन है इस चीज़ के बारे में नीचे कमेंट्स करें लाजमी तौर पर बताइएगा। मैं क्योंकि कोई गेमर नहीं हूँ, मैं कोई ग्राफिक कार्ड यूज़ नहीं करता, मेरे पास जो कार्ड है या ग्राफिक लगा हुआ इसी लैपटॉप के अंदर लगा हुआ है, M1 चिप है। तो आप अगर गेमर हो तो भाई ये पूरा सीन हो चुका हुआ है। इस वीडियो को खत्म करते हैं जाने से पहले अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी तौर पर पूछ लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाजमी तौर पर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।